नमस्ते बच्चों। ग्रामर के सीरीज के अंतर्गत हम आपको ग्रामर का एक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ये एटिमोलॉजी का भाग है। ग्रामर के एटिमोलॉजी का स्ट्रक्चरल वर्ड के अंतर्गत आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम पार्ट 7 दिए थे 1 और ये 2 है। प्रोनाउन में हम प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप पहले लेक्चर में हम देख चुके थे। अब ये अगला हम टाइप देखेंगे। कुछ और देख लें। प्रोनाउन होने के लिए आपको नंबर चाहिए, पर्सन चाहिए, केस चाहिए, जेंडर चाहिए। प्रोनाउन होने के लिए नंबर चाहिए, तो नंबर 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पर्सन, नंबर होने के लिए पर्सन चाहिए, तो पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन होने के लिए केस चाहिए, केस यानी कारक 4 प्रकार के, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। प्रोनाउन होने के लिए जेंडर चाहिए, जेंडर 4 प्रकार के यानी चिन्ह, लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर। एक एग्जाम्पल से आप समझें। जैसे कि हमने लिखा ही, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, जरा गौर करिए, ये सिंगुलर नंबर, इसका नंबर क्या है? तो नंबर है सिंगुलर। ये ही है, इसका पर्सन क्या है? तो ये थर्ड पर्सन में आता है। ये ही है, इसका केस देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में आता है। ये ही है, इसका जेंडर देखेंगे तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है। तो इस तरह से प्रोनाउन होने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं। प्रोनाउन PRONOUN, आप इसका डेफिनेशन जानते हैं कि प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है, इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी नाउन के बदले में आ गया तो इसका मतलब नाउन नहीं आएगा। इसका मतलब है नाउन नहीं आएगा, याद रखिएगा। इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में प्रोनाउन आ गया तो इसका मतलब नाउन नहीं आएगा, यानी प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आता है। दूसरी बात है एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी नाउन की विशेषता बताता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो इसका मतलब है कि नाउन आएगा तब तो विशेषता बताएगा, नाउन आएगा तब तो विशेषता बताएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। ठीक, एक एग्जांपल देखें तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। हम प्रत्येक एग्जांपल में से आपको डील करते जाएंगे, थोड़ा गौर करिए। चलिए, तो अब दूसरा नंबर देखते हैं। पहला नंबर का हम बता चुके थे पिछले वीडियो में, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो संबंध बताने वाला सर्वनाम होगा, जैसे कि माइन, आवर, योर, हर्स, हिज, देयर, ये सब संबंध दर्शाता है। एक एग्जांपल देखें, दिस बुक इज माइन। ये माइन और दिस बुक, ये गौर करिए पिछले एग्जांपल में कि दिस और बुक, दिस के बाद बुक आ गया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताता है यह बुक, इसलिए दिस बुक इज माइन। ये माइन मीन्स मेरा, यह संबंध बताता है इस बुक से, यह किताब मेरी है। क्लियर? तीसरा देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक यानी किसी सेंटेंस पर जोड़ देता है, जोड़ देने वाला सर्वनाम। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। इसमें सेल्फ लगा दीजिएगा सिंगुलर में, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाता है। और आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स लगा दीजिएगा प्लूरल में,
तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आई माई सेल्फ विल डू इट। माई सेल्फ, मैं खुद इसे करूँगा, मैं खुद इसे करूँगा। ये क्या है? मैं खुद, अपने आप पर जोर देता है कि कोई और नहीं करेगा बल्कि मैं खुद करूँगा। तो ये क्या हो गया? एम्फेटिक। ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। और प्रोनाउन कैसे? क्योंकि ये नाउन, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अब अगला देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है निजवाचक। यानी रिफ्लेक्ट होकर के कोई सब्जेक्ट यदि एक्शन करता है तो वो एक्शन रिफ्लेक्ट होकर के फिर सब्जेक्ट पर आ जाता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी वह जो खुद को हर्ट कर लिया। हर्ट करने वाला भी वह व्यक्ति, और हर्ट हुआ भी तो वही व्यक्ति हुआ। तो ये क्या हो गया? हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और प्रोनाउन क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। तो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक है अगला, पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, सूचित करने वाला। आपको एडजेक्टिव याद होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। जब एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, और जब प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। गौर करें, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे 4 वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे हैं? यूज के आधार पर। ये एडजेक्टिव भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। कैसे? गौर करिए, दिस इज अ रेड डॉग। रेड के बाद डॉग आया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दिस के बाद कोई नाउन नहीं है तो ये हो गया प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, कि दिस इज रेड डॉग। यहाँ गौर करिए, दूसरे सेंटेंस में दिस डॉग इज रेड। दिस डॉग इज रेड, ये क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। तो यही दिस के बाद यदि नाउन आया तो ये एडजेक्टिव हो गया। यही दिस के बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो गया। क्लियर? इसे आप पॉज करके आप उतारें, नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटा करके अगले नंबर को लिखता हूँ। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित प्रोनाउन होगा, यानी नाउन के बदले में आएगा। तो आ तो गया, लेकिन होगा कैसा? अनिश्चित वाला। जैसे गौर करो, फ्यू, एनीबडी, समबडी। एग्जाम्पल पर गौर करें, somebody has stolen my watch। somebody के बाद यदि यहाँ पर हम कोई नाउन दे देते तो ये फिर एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन नाउन नहीं है तो ये हुआ प्रोनाउन। और कैसा? तो ये इंडिफिनिट है। somebody has stolen my pen, किसी ने my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, किसी ने। यदि यहाँ पर हम नाम दे दें इसका मतलब है ये डिफिनिट हो गया, लेकिन राम का नाम पता नहीं था तो somebody मैंने कर दिया, तो ये क्या हो गया? इनडेफिनिट। दूसरा देखिए अगला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे इच, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले शब्द हैं। तो प्रोनाउन कैसे होगा? यानी नाउन के, यानी इन शब्दों के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में गौर करो, each of the men received a reward। ढेर सारे लोगों में से प्रत्येक को पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी ढेर सारे लोग थे और उनमें से प्रत्येक को, यानी ये जो सारे के सारे हैं ऑलवेज सिंगुलर होता है, SINGULAR, हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अगला देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या होता है? संबंध बताने वाला प्रोनाउन। एग्जाम्पल पर गौर करें, आई मेट हरी हु यूज टू लिव हेयर। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला।
हु यूज टू लिव हेयर, जो यहाँ रहा करता था। तो ये क्या है, ये सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ता है और संबंध भी स्थापित करता है कि मैंने हरि से मिला जो यहाँ रहता था। इस वाक्य को इस वाक्य से कनेक्ट करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन? तो हु। तो हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे कलम मिल गई, मुझे कलम मिल गई। विच आई हैड लॉस्ट, जिसे मैंने खो दी थी। तो कलम का संबंध मेरे से था और ये जोड़ रहा है कौन? विच। इसके बाद नाउन नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन? तो रिलेटिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का हिंदी तो आप जानते ही हैं, प्रश्न वाला प्रोनाउन होगा। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन प्रयोग होगा प्रोनाउन के जैसे, यानी उन शब्द के बाद नाउन नहीं आएगा। Which do you prefer, टी और कॉफ़ी? आप टी और कॉफ़ी में किसे पसंद करते हैं? Which do you prefer? तो ये शब्द के बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? लास्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर बोधक। परस्पर बोधक, एक दूसरे के लिए, ईच अदर, एक दूसरे के लिए। एग्जाम्पल देखें। दे केयर फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो रेसिप्रोकल का क्या हुआ? परस्पर बोधक हिंदी हुआ। और इसका एक एग्जाम्पल ईच अदर, एक दूसरे को ध्यान रखने के लिए यूज किया जाता है, एक दूसरे को बोध कराएगा। तो दे केयर फॉर ईच अदर। तो आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले स्ट्रक्चर वर्ड को लेकर हाजिर होंगे। इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप हमें नंबर पर सेंड करिएगा। इतना ही, धन्यवाद।